अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये ब्यूटीफुल सी शर्ट बनाएंगे जो बहुत ही ट्रेंड में है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लंबाई इसकी 27 इंच रखती है मुझे, तो मैंने 27 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। इसको सीधा मिला लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे सिलाई के लिए। 7.5 इंच कंधे का निशान लगाया है। 1 इंच डाउन करेंगे उसको। 2.5 इंच गले का निशान लगा के इसको क्रॉस मिला देंगे। ऊपर से निशान निशान लगाएंगे ना, इंच का, और उसको सीधा मिला लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर से कट जाएगा जो क्रॉस किया हमने, तो ये 7 इंच बचेगा। देखिए, चेस्ट हमारी 11.5 इंच तैयार है। हम 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1.5 इंच ले ले रहे हैं। फिर 14 इंच नाप पर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। उसको हम 11 इंच पे ही लगाएंगे। हम ½ इंच ही सिर्फ कम करेंगे, क्योंकि हिप का निशान हम 11.5 पर ही लगाएंगे। और जितना हमने उसमें लूजिंग दिया है उतना ही हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे। इसका घेर हमें 12 इंच को तैयार चाहिए। अब हम इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल होगा। आधा आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। इसको सीधा मिला के इसको भी ऐसे ही गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। ठीक है, हमने निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा सिर्फ एक पार्ट है। वो हो गई हमारी कटिंग। दूसरे पार्ट की भी कटिंग हम ऐसे ही करेंगे। उसको उसी पे रख के अच्छे से बराबर कर लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल का निशान लगा, हम उसको भी कट कर देंगे। 2.5 इंच तक मैंने चौड़ाई रखी है अपने नेक की, और 3 इंच गहराई, क्योंकि ये कॉलर नेक है। अब हम इसका हल्का सा गोलाई दे देंगे। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे हम। 2.5 इंच पर ये भी निशान लगाएंगे। उसको हम 1 इंच गहराई देंगे सिर्फ। इस पे हल्का सा गोलाई देकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारी कटिंग हो गई है दोनों की। अब हम इसको बीच से कट कर देंगे, फ्रंट पार्ट जो होगा हमारी शर्ट का। आप चाहें तो बटन पट्टी इसी में कट कर सकते हैं, और चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं। मैंने अलग से लगाऊंगी। 3-3 इंच की मैंने पट्टी अलग से काट के रख ली हूँ। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। लंबाई इसकी 21 इंच है, तो हम 21 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर इसको नीचे की तरफ करके 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारे आर्म होल की गोलाई के लिए होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, और इसको गोलाई दे देंगे। अब हम स्लीव्स की मोहरी का निशान लगाएंगे, वो 9 इंच पर लगाएंगे। इसमें 1 इंच सिलाई के लिए भी होगा। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इसको भी सीधा मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कि हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। स्लीव्स का फ्रंट पार्ट जो है दोनों का, उस पर हम ½ इंच कट कर देंगे।
ये देखिए हो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने 3-3 इंच की जो पट्टी निकाली हुई थी ना, वो है। सबसे पहले हम बटन पट्टी लगाएँगे दोनों तरफ की। चलिए अब हम इसकी बटन पट्टी बना लेते हैं। इसको खींचना नहीं है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगाते हुए चले जाना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इनको दोनों साइड से फ़ोल्ड करके, दोनों का उल्टा साइड एक तरफ करके उस पर सिलाई लगा लेंगे, ताकि पलटी करने पे इसका सीधा साइड आए। हमें ऐसे ही सेम दोनों साइडों पे करना है। अब हम इसको पलटी कर दे रहे हैं। यहाँ पे ना हमें हल्का सा एक कट देंगे जहाँ से हम कॉलर अटैच करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो जाता है। ये देखिए हमने हल्का सा कट दिया हुआ है, वहाँ पर हमारी कॉलर अटैच हो जाएगी और अब हम इस पे फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। इसको भी ऐसे ही हल्के हाथ से सिलाई लगाना है, खींचना नहीं है। हम ऐसे सेम हमारी दोनों पट्टियों को तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम अपने दोनों कंधों पर सिलाई लगाएँगे। देखिए हमारे दोनों कंधे अटैच हो गए हैं। अब हम सबसे पहले कॉलर अटैच करेंगे, तो हमें इसका मेज़रमेंट लेना होगा। हम पट्टी को छोड़कर बाकी हिस्से का मेज़रमेंट ले लेंगे। ये हमारा 8 इंच है। पहले हम बकरम की कटिंग करेंगे। 1-1 इंच का हम 2 निशान लगाएँगे। देखिए, इसको फिर हम 8 इंच का सीधा निशान लगा देंगे। फिर हम दोनों निशानों को सीधा-सीधा मिला देंगे, ऐसे। अब हम इसका आधा यानी 4 इंच पर एक निशान लगाएँगे, ऐसे। हम यहाँ से गोलाई देंगे। यहाँ से भी एक गोलाई दे देंगे। कोने जो होगा ना उसका, उसके कोने पे हम राउंड शेप देंगे। हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इसका राउंड शेप हमारा बकरम कट के तैयार हो गया है। देखिए, अब हम इसको फैब्रिक पर अटैच करेंगे। मैंने पहले इसको स्टिक कर दिया था। अब हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। हमने 2 फैब्रिक रखा हुआ है, क्योंकि इसके लिए हमें 2 फैब्रिक चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम इस पे दूसरी सिलाई भी लगाएँगे। दोनों साइड से हल्का-हल्का फ़ोल्ड करके जो किनारे होंगे दोनों के, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। कॉलर अटैच करने में हमें सिर्फ़ एक साइड से ही फ़ोल्ड करना रहता है। ये देखिए अब हम हल्का-हल्का कट लगाएँगे इसको हमें फ़ोल्ड करना होगा। पहले हम इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, पर मैं चिपका रही हूँ इसको। ये देखिए और अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे।
इसके कोनों को बराबर करेंगे फोल्ड करके। ये देखिए, हम इसको ऐसे ना नाखून से हल्का-हल्का दबा देंगे ना, तो ये बैठ जाता है अच्छे से। आप चाहें तो इसको प्रेस की मदद से भी कर सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही नाखून से कर रही हूँ। ऐसे भी बैठ जाता है और सिलाई करने में आसानी रहती है, फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। देखिए, अब हम इस कॉलर को अटैच करते हैं अपनी शर्ट पे। पहले हम इसके बीचों-बीच एक कट का निशान लगाएँगे और ऐसे ही हम अपनी शर्ट में भी बैक पार्ट में उसके आधे पे कट का निशान लगाएँगे और हम यहीं से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। हमें ना बहुत हल्के हाथ से सिलाई लगानी है यहाँ पे, इसको खींचना नहीं है। अगर मेज़रमेंट बराबर हुआ है, कॉलर बहुत अच्छे से बैठ जाती है। हमको इसको ना बटन पट्टी तक ही अटैच करना है, उसके आगे नहीं करना है। बटन पट्टी पे हमें कॉलर नहीं लगानी है। ये हमारा एक साइड का हो गया। हम ऐसे ही सेम दूसरे साइड से भी अटैच करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से आप खींचेंगे अगर इसको ना, तो कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम इसको हल्के हाथ से धीरे-धीरे आराम से सिलाई लगाएँगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएँगे। इसको हम बटन पट्टी से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा जोड़ है उसको अंदर की तरफ करते हुए उस पे फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए जाएँगे। देखिए इस पे भी एकदम हल्के हाथ से खींचना नहीं है। देखिए बहुत अच्छे से एकदम बराबर बैठ गई है। अब मैं यहाँ ऊपर से भी एक सिलाई लगाऊँगी। आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, पर मुझे लगानी थी। ये देखिए, हो गया। अब हम अपनी स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। जो हमने पट्टी पहले कट करके रखी थी, उसको इसमें सिंपली ऐसे ही अटैच कर देना है और फिर उसी पट्टी को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देना है। ऐसे ही हमारे दोनों स्लीव तैयार हो जाएँगे। हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे ही दोनों स्लीव्स अटैच कर देंगे शर्ट में। अब हम फिनिशिंग की सिलाई लगाते हैं। हमें ये लूज़ चाहिए थी। अब हम इसके नीचे घेर की सिलाई लगाएँगे। ये तैयार होने के बाद ना बहुत ही प्यारी लगती है। आप इसको जीन्स, व्हाइट पैंट किसी भी चीज़ के साथ वियर कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।